पाकिस्तान पर प्रलय के बादल मंडरा रहे हैं। हिंदुस्तान का एक वार और पाकिस्तान फना। पाकिस्तान पलटवार की धमकी तो दे रहा है, मिसाइल टेस्ट भी कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान की मिसाइल ताकत के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं। और अब पाकिस्तान की हस्ती को मिटाने के लिए हिंदुस्तान के जंगी बेड़े में ऐसी मिसाइल शामिल होने जा रही है जिसके सामने पाकिस्तान की अब्दाली और फतेह कहीं नहीं टिकती। आप मेरे ठीक पीछे उस काउंटडाउन को देख रहे हैं। ये काउंटडाउन पाकिस्तान में प्रलय की भी है और काउंटडाउन भारत की उस प्रलय मिसाइल की भी है जो 1000 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ तबाही मचा सकती है, और वो भी बिना देरी किए हुए। यही प्रलय का काउंटडाउन पाकिस्तान ने अपने खाते में लिखा है, अपने सर माथे पर लिखा है, क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने अपना जो हाल पाकिस्तान के सामने दिखाया है, उसको देखकर पाकिस्तान को यकीन नहीं हो रहा कि ये वही भारत है जो चुप हो जाता था या सर्जिकल स्ट्राइक की बात करता था। लेकिन अब हालात बदले हैं। पहले ये खबर देखते हैं। पाकिस्तान में प्रलय की इस वक्त आहट सुनाई देने लगी है। हालांकि पाकिस्तान इस बात का दम भरता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि वो भारत के सामने 20 पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा कुछ साल पहले ही कह चुके थे पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो 4 दिन से ज्यादा युद्ध नहीं लड़ सकता। हमारे टैंकों में 4 दिन का ही हमारे पास डीजल बचा हुआ है जिसे हम डाल सकते हैं। लेकिन अब हालत देखी जाए तो 2-2.25 दिन भी बहुत ज्यादा हो पाएंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं और कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान मेरे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, उधर विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुज सर, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, सुन बहुत लिया, समझ बहुत लिया, पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, कमर जावेद बाजवा को अगर अभी भी याद करें तो पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि वो कहां पर है। लेकिन वो ये कह रहा है कि हम लोग जैसलमेर में आकर नाश्ता करेंगे। 71 में भी कुछ ऐसा ही किया था। भारत के पास मिसाइलों की जो फौज है, पाकिस्तान अब्दाली और फतेह से क्या दिखाना चाहता है? अनुज माथुर सर। देखिए, अब्दाली और फतेह कोई नई चीज नहीं है। अब्दाली और फतेह इनकी पुरानी मिसाइलें हैं, उनको इन्होंने सिर्फ टेस्ट फायर किया है और हमें एग्जैक्टली पता है उनके पास अब्दाली कितने हैं, फतेह कितने हैं और उससे कहाँ उन्होंने रखा हुआ है, उससे वो क्या कर सकते हैं। और वो भी इस बात को जानते हैं कि जो अब्दाली और फतेह कर सकता है वो हमारी छोटी से छोटी मिसाइल उससे कहीं ज्यादा घातक है। राजीव, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के एक्शंस हैं वो तमाम एक्शंस सिर्फ और सिर्फ अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को प्रसन्न करने के लिए किए जा रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा था, देखिए क्यों ये इस प्रकार का उन्होंने खतरा मोल लिया है और बहुत जबरदस्त खतरा मोल लिया है। वो इसलिए लिया है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम का पाकिस्तान की आर्मी पर से भरोसा उठ रहा था। पाकिस्तान की आर्मी जो थी वो पहले बिल्कुल उनके बारे में पाकिस्तान की आवाम बात भी करना नहीं चाहती थी और उनके लिए बिल्कुल खुदा के बराबर पाकिस्तान की आर्मी हुआ करती थी। अब परिस्थितियां बदल रही हैं, उनके कोर कमांडरों के घरों पर हमले हो रहे हैं, उनके कॉन्वॉयज को मारा जा रहा है और कई सैनिकों को जगह जगह पता नहीं कितने इंसिडेंट्स अपने पिछले 2-3 महीनों में देखे जहां पर कि उनके सैनिकों के साथ इस तरह के हादसे हुए। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान की आर्मी कहीं ना कहीं वो अपना दे लूजिंग ग्राउंड, और जो क्योंकि ग्राउंड लूज कर रहे हैं इसलिए वो इस बात की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये जितने भी एक्शंस हैं राजीव, ये एक्शंस खौफ का नतीजा है और खौफ की वजह सिर्फ 2 है, और वो 2 खौफ की वजह ये है कि भारत की पॉलिटिकल विल और भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी। भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी के बारे में कोई उनको संदेह नहीं है। इंडियन नेवी जो है पाकिस्तान नेवी से सैकड़ों दर्जे बेहतर है, सैकड़ों। अजीब, जरा माइंड यू व्हाट आई एम टेलिंग, सैकड़ों दर्जे बेहतर इंडियन नेवी है और कभी भी पाकिस्तान की जो बची खुची इकोनॉमिक लाइफ लाइन है उसको बंद करने में पूरी तरह सक्षम है। आज आप देखेंगे किस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक
वॉरफेयर चल रहा है और उस वॉरफेयर के तहत पहले सिंधु समझौता रद्द करना, बॉर्डर्स बंद करना, अटारी वाघा बॉर्डर बंद करना, ट्रेड बंद करना, पोर्ट्स बंद कर देना, एयरपोर्ट्स एयर स्पेस बंद कर देना, पोस्टल और कुरियर सर्विस बंद कर देना, छोटा जो व्यापार। अब उससे असर क्या होगा देखिए राजीव, उससे असर हो रहा है कि वो उसका जो छोटा व्यापारी है वो कहीं ना कहीं मारा जाएगा, और जब वो छोटा व्यापारी मारा जाएगा राजीव, तो उसका दबाव आएगा इनके ऊपर कि भाई हमको वैसे ही मरे हुए हैं और आप और आपकी इस एक गलती की वजह से हम, तो ये उनको कहीं ना कहीं लग रहा है उनकी सेना को कि अब उनको कुछ करने की आवश्यकता है। उनका रिएक्शन बहुत ज्यादा डिसप्रोपोर्शनेट और जरूरत से ज्यादा है। पता नहीं कितने हजार करोड़ वो इतनी फ्रेजाइल इकोनॉमी के बाद पिछले 10-12 दिनों में खर्च कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस कहीं भी कुछ भी है। हमारा जो मेन फर्क है, हम या तो बनाते हैं या खरीदते हैं। वो भीख मांगते हैं, उनको हथियार चाहिए तो भीख चाहिए, कुछ भी उनके यहाँ बनने को तैयार नहीं है। कमर जावेद बाजवा की आपने बात करी, बाजवा ने ये भी कहा था कि वी आर क्रिटिकली शॉर्ट on important ammunition, artillery and other ammunition, and also our ordnance factories cannot cope with the production line that we need. तो ये न केवल उनके पास उसकी कमी है, 4 दिन का टोटल उनके पास हथियार गोला बारूद बचा हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले 13 दिन से वो लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन सीज फायर वायलेशन छोटे हथियारों से कर रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। हाँ, और उकसाना, और उनके पास बड़े हथियारों का एमिनेशन है नहीं। मैं कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान को भी इस चर्चा में लेना चाहूंगा। भूषण दीवान सर, राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक बात कही लोगों से, और उन्होंने पहलगाम और पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप जैसा चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। जब वो ये बात कह रहे थे तब मुझे पूर्व सीडीएस बिपिन रावत याद आ रहे थे, जो एक थिएटर कमांड की बात किया करते थे, और सीडीएस बनने के बाद ऐसा लगा था कि एक सारा जो सेनाओं का सेटअप है जो 71 में शायद नहीं था, वो अब आगे आने वाली सिचुएशन में एक साथ होकर एक राय पर और एक लाइन पर आगे चलेगा। ये शायद बहुत जल्दी उसकी परख होने वाली है अगर हालात ऐसे होते हैं तो। भूषण दीवान सर। धन्यवाद राजीव जी। मैं 71 की लड़ाई में लड़ा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आर्मी